मैं डॉक्टर सुधीर भार्गवा, होलिस्टिक हीलर। मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट हूँ। मैंने आज तक 40 साल से एक्यूप्रेशर, रेकी एंड मेडिटेशन से लोगों का इलाज किया है। आज मैं डिस्कस करूँगा कि होलिस्टिक हीलिंग होती क्या है। हम सबसे पहले होलिस्टिक हीलिंग को समझते हैं। होलिस्टिक मीन्स कंप्लीट, जिसमें माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं और आपके इमोशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। हम एक्यूप्रेशर के थ्रू इन सब चीज़ों को इलाज करते हैं। एक्यूप्रेशर इज नोन एज एक्यूपंक्चर विदाउट नीडल्स। एक्यूपंक्चर विदाउट नीडल्स में एक्चुअली हमारे मेन ऑर्गन होते हैं, 14 ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर। उन 14 ऑर्गन्स की 14 मेरिडियंस चलती हैं, जिसको चैनल्स बोलते हैं, और उनके थ्रू जो पूरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी सर्कुलेशन होता है, उसके ऊपर जितने पॉइंट्स आते हैं उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। देयर आर राउंड अबाउट 2000 पॉइंट्स। हम 6 मेरिडियन हमारी जो है वो पैर से स्टार्ट होती है, 6 मेरिडियन हमारी दोनों हाथों से स्टार्ट होती हैं। लेफ्ट साइड से 3, राइट साइड से 3। इसी तरह से हाथ की भी लेफ्ट साइड से 3, राइट साइड से 3। 2 सेंट्रलाइज मेरिडियंस होती हैं, जिसमें फ्रंट की कंसेप्शन वेसल बोलते हैं, जो कि हमारी थोड़ी के ऊपर से चल के और सीधी नीचे एनएस के एंड तक आती है। दूसरी जो बैक से चलती है वो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर के भाग से लेके और नीचे टेल बोन तक आती है। तो इस तरह से हम उन मेरिडियंस के ऊपर जिस वक्त हम जो है कंसंट्रेट करके जो पॉइंट्स हमारे बॉडी में पेन करते हैं, उन पे हम पंपिंग करके ट्रीटमेंट देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि हमारे हथेली, दोनों हथेलियों में और दोनों पैर के तलवों के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिससे कि हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। जिस तरह से हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, आपके स्प्लीन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, इन सब के हम लोग डायग्नोज करके और उनका इलाज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में हार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जिनको कि हम करके हार्ट की प्रॉब्लम रोक सकते हैं, हार्ट अटैक रोक सकते हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। इसी तरह से हम किडनी के, हम आगे आने वाली वीडियोस में यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं। इसी तरह से बॉडी का इलाज मैंने आपको बताया कि हम एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं। माइंड का इलाज हम जो है काउंसलिंग से भी कर सकते हैं। इमोशंस के लिए आपके बातें सुन के किस तरह से आप प्रॉब्लम में हैं, क्या है, तो काउंसलिंग करनी पड़ती है। दूसरा मैंने बताया कि हम रेकी को यूज़ करते हैं। रेकी क्या है? रेकी एक्चुअली कॉस्मिक एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह से पॉइंट्स होते हैं, आपने देखा कि एक्यूप्रेशर मैंने बताया कि राउंड अबाउट 2000 के आसपास पॉइंट्स होते हैं, जो कि मेरिडियंस के हिसाब से चलते हैं। इसी तरह से बॉडी के अंदर 7 चक्रास मेन होते हैं, जो कि आपके एनस से लेके और हमारे ऊपर क्राउन तक जाते हैं। क्राउन चक्रा जो कि हमारे बालों के ऊपर कंसंट्रेट होता है। देन ब्रो चक्रा, जहाँ थर्ड आई होती है उसको ब्रो चक्रा बोलते हैं। फिर थ्रोट चक्रा, थ्रोट के ऊपर यहाँ क्राउन चक्रा आता है, ये आपका ब्रो चक्रा आता है, ये थ्रोट चक्रा आता है, ये हार्ट चक्रा आता है। यहाँ सोलर नाभि के जरा सा जस्ट डायफ्राम के नीचे, दिस इज सोलर प्लेक्सस चक्रा, नाभि के नीचे सैक्रल चक्र आता है। देन रूट चक्र आता है। इन 7 चक्रों से हम डायग्नोज कर सकते हैं। उन चक्रों का एक्चुअली एक ऑरा होता है हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा जैसे कैलेंडर के अंदर भगवान की फोटो के चारों तरफ एक गोल्डन सर्कल बना होता है, इसी तरह से हम सब इंडिविजुअल के चारों तरफ एक सर्कल होता है जिसको ऑरा बोला जाता है। वो ऑरा आपकी भावनाओं के साथ चलता है। जैसे जैसे आपके विचार अच्छे होते हैं,
या बुरे होते हैं वो ऑरा हमारा चेंज होता है। वही ऑरा हमें बाहर से फाइटिंग पावर देता है। तो इन सब चक्रास के थ्रू हम जब उनका ऑरा चेक करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट ऑर्गन्स के रिलेशन से बीमारी पता चलती है। फिर हम कंसंट्रेट करते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट से क्या प्रॉब्लम सामने आ रही है और चक्रास को डायग्नोज करके क्या प्रॉब्लम आती है, फिर हम उनका इलाज शुरू करते हैं। इसी तरह से काउंसलिंग से आपके जो इमोशंस जुड़े हुए हैं उसको हम काउंसलिंग से उसको निकालते हैं। तीसरा मैंने बताया आपको मेडिटेशन। हीलिंग मेडिटेशन क्या है कि आपके पुराने जब्त किए हुए जो विचार हैं या पुराने कुछ संस्कार आए हुए हैं उससे जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है उसको हम उस हीलिंग मेडिटेशन में लाके और उसमें डीप जाके उनको हम हीलिंग प्रोसेस से ठीक करते हैं। उसमें गाइडेंस देते जाते हैं उस हिसाब से जिस तरह से एनर्जी फ्लो करती है तो आपकी बॉडी की क्लिनजिंग भी करता है, एनर्जी भी देता है। और इसी तरह से ये तीनों चीज़ें मिला के हम एक कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं, हॉलिस्टिक हीलिंग बोलते हैं जिसे हम। एलोपैथ में आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ की जो इलाज है वो सप्रेशन है, उसका कंप्लीट इलाज नहीं है, इसका सप्रेशन है। और आपने दवाई ली, आपने उस वक्त इमीडिएटली आपको फर्क नहीं आएगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, किसी किसी मेडिसिन का असर 3-3 दिन में आता है, आपने देखा होगा। लेकिन हमारा एक्यूप्रेशर जो है, ये मर्म चिकित्सा जो है वो इतनी अच्छी है कि आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखाती है। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपने कुछ पॉइंट्स दबाए, इमीडिएटली वो ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। सिमिलरली आपने कुछ हार्ट के, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, आपने पॉइंट्स दबाए, उसका हार्ट अटैक रुक गया, इमीडिएटली डॉक्टर आने तक आपने उसको फर्स्ट एड दे दिया। इसी तरह किडनी का है, किडनी में आपके स्टोन में पेन हो रहा है, आपने कुछ पेन तो आपने जो है कमर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, स्टोन का है, गाल ब्लैडर का है, जिस चीज़ का पेन है उससे रिलेटेड पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट दिया, इमीडिएटली उसको फर्क पड़ा और वो पेन फॉर द टाइमिंग सबसाइड हो गया। फिर आपने डायग्नोसिस कराया, देन आपने ट्रीटमेंट शुरू किया। आप इस ट्रीटमेंट को रेगुलर करते हैं तब भी ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्यूप्रेशर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर जो है हम आमने सामने बैठ के कर सकते हैं, मैं आपका कर सकता हूँ, आप मेरा कर सकते हैं, या घर पे भी किसी से करवा सकते हैं। बिकॉज इसमें क्या है, हमको टच करना पड़ेगा, इसमें टच करके ही होगा। किसी से आप अपने आप कर सकते हैं या कोई दूसरा आपका करे। जैसे कमर का है तो वो आप नहीं कर पाएंगे तो दूसरे से कराना पड़ेगा। इसी तरह से इसमें एक्यूप्रेशर में खाली एक ही ये प्रॉब्लम है कि हम इसमें आमने सामने या किसी डॉक्टर की ज़रूरत है प्रेस करने, पंपिंग करने के लिए, या किसी तीसरे की ज़रूरत है। अब मैं आपको कुछ रेकी की खासियत बताता हूँ। रेकी जो कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू चैनलाइज होती है, उसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोग डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हैं। उसको हम अपने माइंड के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ के उसके ऊपर कंसंट्रेट करके मेडिटेशन के द्वारा उस सब्जेक्ट को कंसंट्रेट करके हम उसका इलाज यहाँ से बैठ के कर सकते हैं। फिर जब रेकी एडवांस में करते हैं तो उसमें साइकिक सर्जरी भी कर सकते हैं। साइकिक सर्जरी आती है, साइकिक सर्जरी मीन्स सर्जरी थ्रू माइंड, नॉट बाय इंस्ट्रूमेंट्स। आप एलोपैथ में देखते हैं कि एलोपैथ में सर्जरी होती है इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन हम लोग जो सर्जरी करते हैं रेकी के थ्रू, जो सर्जरी होती है वो दैट इज थ्रू माइंड। उसमें हम यहाँ से बैठ के उसको कंसंट्रेट करके उसको किसी भी एंगल से वहाँ कंसंट्रेट किया जा सकता है। कहीं पे भी आदमी हो, इंडिया में है, बाहर है, आपके घर से दूर है या घर के अंदर है, तो आप उसको बैठ के कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस में आपके घर के अंदर है, आया क्लिनिक पे आया तो आपने सामने बैठा के उसकी रेकी कर दी। बट अगर सपोज करिए दूर है, जैसे आजकल जो टाइम चल रहा है कोविड का, उसमें क्या है कि आजकल आना जाना या बंद कर रखा है, तो उसी वजह से हम लोग डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। और आज की डेट में जितने भी पेशेंट मेरे पास में, सब डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू हो रहे हैं। या तो मैं फ़ोन के ऊपर उनको डायग्नोज करता हूँ या उसके ऊपर
डायग्नोज करके उनको बताते हैं ये पॉइंट आप कर लो, एंड देन फिर रेकी के थ्रू हम उनका इलाज यहाँ से बैठ के करते हैं। इसी तरह से सपोज करिए किसी के कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है या और कहीं प्रॉब्लम है, किसी तरह का भी उसको इलाज कराना है, तो यहाँ से बैठ के हम उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे यहाँ इंडिया में हो, बॉम्बे में हो, कहीं पे भी हो, हम उसकी यहाँ से बैठ के रेकी के थ्रू हीलिंग कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया आपको मेडिटेशन के थ्रू, हम मेडिटेशन के थ्रू पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। आज की डेट के अंदर चूंकि ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो हम ऑनलाइन के थ्रू भी मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करवा सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे मैं आपको गाइड करूँगा। आप उस वक्त फॉर द टाइमिंग 15-20 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप खुद पाएंगे कि आपको कितनी फर्क पड़ रहा है, किस चीज़ में फर्क पड़ रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो कितनी सॉल्व हो रही है। इवन सिंगल मेडिटेशन आपको उसका एक्सपीरियंस देगा। इसी तरह से यहाँ पर जो आते हैं उसका हम कोई पुराने से पुरानी लोगों की प्रॉब्लम रहती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, इवन वो हीलिंग मेडिटेशन से चली जाती है। इसी तरह से आपके अंदर, आपके घर के अंदर या किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, किसी तरह का और कुछ प्रॉब्लम है, वो आप मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उस प्रॉब्लम को अपने माइंड से निकालते हैं और उसी प्रॉब्लम को उसको देखते हैं कि वो प्रॉब्लम माइंड के थ्रू जब आप निकालते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी ओरिजिनल सोर्स से निकल जाती है। घर के अंदर है तो घर से निकल जाएगी, शरीर में है तो शरीर से निकल जाएगी, ऑफिस में है तो ऑफिस से निकल जाएगी। ये मेडिटेशन के फायदे हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको, दिस इज इंट्रोडक्टरी, कि हम आने वाले वीडियोस में इन सब को कंसंट्रेट करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको वीडियो हर सब्जेक्ट के ऊपर दूंगा, एक्यूप्रेशर से, रेकी से, मेडिटेशन से, जैसे जैसे आप लोगों को पसंद आएगी आप लाइक करेंगे, जो आपकी रिक्वेस्ट होगी उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूं। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, क्या उसमें आपको अच्छा लगा या नहीं लगा वो आप मुझे बताएंगे। आगे वीडियो में मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और भी आपको अगर कुछ जानना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया है, आप उसके ऊपर मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल पे भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में कोई सोल्यूशन चाहिए, तो वो भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।